और रुख करते हैं राजधानी रायपुर सारी बड़ी खबर का, जहां पर कैबिनेट मंत्रियों का ऐलान किया जा सकता है जल्द ही। आपको बता दें रायपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में मंत्रियों का ऐलान हो सकता है। शिव प्रकाश नितिन नवीन पहुंचे हैं रायपुर। उसके साथ ही निगम मंडल की दूसरी सूची और संसदीय सचिवों की लिस्ट भी संभव है। दोनों ही नेता बैठकों में शामिल हैं। इसके साथ ही ये बड़ी खबर, जहां पर राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ में जल्द ही कैबिनेट मंत्रियों का ऐलान हो सकता है। प्रदेश की सियासत में भी हलचल मची हुई है। लगातार सभी वरिष्ठ नेता राजधानी रायपुर में पहुंचते नजर आ रहे हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सुधीर वर्मा राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त हलचल देखी जा रही है। हलचल का कारण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जल्द ही कैबिनेट मंत्रियों के नामों की घोषणा हो सकती है, नामों का ऐलान किया जा सकता है। उसके साथ साथ निगम मंडल की भी अगली सूची आने वाली है। जी, राजधानी रायपुर के जो बैठकों का दौर है भाजपा में वो लगातार जारी, चूंकि इससे पहले भी कई बैठकें हुई थी और आज एक बार फिर से जो महत्वपूर्ण बैठक है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगातार जारी है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुशाभाऊ ठाकरे में, और इस पर अधिक बार लगातार जो बैठकें हैं वो बैठकों के माध्यम से रणनीति बनाई जा रही है। और जिस प्रकार से लगातार प्रयास लगाया जाए कि मंत्रिमंडल होगा, उसको लेकर भी लगातार जो चर्चाएँ हैं, बैठकें हैं, वो लगातार जारी है। और आज जिस प्रकार से लगातार बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जारी भी है, और जिस प्रकार से इस बैठक में प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन समेत तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता है उस बैठक में शामिल हुए। कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल है। और कहीं ना कहीं लगातार कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक के माध्यम से आने वाले समय में मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा था कि जो रिक्त पद है उन पर जल्द से जल्द जो नियुक्तियां हैं वो की जाएगी, परंतु लगातार जो देरी है वो देखी जा रही थी। परंतु इस प्रकार से बैठकें जारी और स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस का तमाम जो अभियान है वो भी चला, चूँकि हमने जिस प्रकार से देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने स्थापना दिवस मना रही है, और जिसके चलते जो गाँव चलो अभियान है उसको भी करने के लगातार क्रियान्वित करते हुए नजर भी है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उस नज़रिए से भी आज बैठक रखी गई है, जिसको लेकर के आज प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन राजधानी रायपुर में मौजूद है। तमाम अधिकारियों के तमाम जो कार्यकर्ता उनके साथ बैठक करते हुए नजर भी आ रहे हो। कयास ये भी रहेगा कि इस बैठक के बाद आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, और जिन नामों को लेकर के लगातार चर्चाएं की जा रही है उन नामों में किन्हीं 3 नामों में कहीं ना कहीं स्वीकृति भी मिल सकती है। ईशा, बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि 3 नाम हैं जिनको स्वीकृति मिल सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के फैसले हमेशा से चौंकाने वाले रहे, तो क्या ये माना जाए कि जो कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नहीं होंगे उन नेताओं को कहीं ना कहीं निगम मंडल के माध्यम से संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा जिस प्रकार से 3 नामों की हमने बात की, उनके अलावा जो बात करें प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पहले भी निभा चुके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं निगम मंडल में नियुक्तियां दी सकती हैं। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, कई ऐसे दिग्गज नेता भी हैं जो पूर्ववर्ती सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। उन जो नेता हैं उनको भी निगम मंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी चाहिए। क्योंकि इससे पहले एक लिस्ट आई जिनमें लगभग 36 लोगों का नाम शामिल था, और दूसरी लिस्ट भी आने का इंतजार लगातार किया जा रहा है। और इस नियुक्ति के बाद जो कई महत्वपूर्ण नाम है जिन पर लगातार चर्चाएं की जा रही है, उनकी भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी जा सकती है। और कयास ये भी लगाया जाए कि इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। और लगातार जिस प्रकार से कयास भी लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में बैठक के बाद एक और बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ ही साथ राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक में शामिल है। तो मान सकते हैं कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द होगा। इसको लेकर के पूर्व जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी आया, तो अनुमान लगाया जाए कि बैठक के बाद जो मंत्रिमंडल को लेकर जो विस्तार की चर्चाएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। और मंत्रिमंडल में विस्तार के जो 3 लगातार जो चर्चाएं, जो नाम सामने आए हैं, उन पर कहीं ना कहीं सहमति बन सकती है। ईशा, सुधीर, हाल ही में जब निगम मंडल की पहली सूची जारी की गई थी, उसके बाद कई नेताओं के अंदर असंतुष्टि के भाव देखे गए थे। तो क्या माना जाए कि कैबिनेट मंत्रियों की जब जो है घोषणा की जाएगी, उसके साथ निगम मंडल की भी सूची जारी की जाएगी, उसके बाद भी अगर कुछ नेता असंतुष्ट रहते हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करेगी? ईशा, अगर देखें जिस प्रकार से मंत्रिमंडल को लेकर के जो नाम सामने आए हैं उनमें तमाम ऐसे कई दिग्गज नेता भी है जो इससे पहले मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने देखे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार प्रयास भी लगाया जाए कि जो नियुक्तियां होंगी उनमें कहीं ना कहीं अन्य जो नेता है उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि निगम मंडल में भी लगातार कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ कई लोगों को दी गई है, जिसमें बताना चाहूँगी कि कई ऐसे लोग हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लगातार दी जा रही है। और प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि कई ऐसे लोगों को जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिले
पहले कि उन्हें निगम मंडल में जगह दी जाती ताकि जो उनके जो कार्य है लगातार जो सक्रिय रहें उनको उनकी क्रियान्वित देखते हुए उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी जाए और साथ ही साथ जिस प्रकार से निगम मंडल और मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है उसका इंतजार लगातार जारी है और कयास ये भी लगाया जाए कि इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो रिक्त पद पड़े हुए काफ़ी लंबे समय से, जो कि पता नहीं कि लगभग 15 महीने से जो मंत्रिमंडल में जो रिक्त पद है उन पर कहीं ना कहीं लगातार मंथन किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी आया था, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जल्द से जल्द जो मंत्रिमंडल में रिक्त पद है उन पर कहीं ना कहीं नामों में स्वीकृति होगी और इससे चलते आज महत्वपूर्ण बैठक भी की जा रही है और बैठक के बाद हम कयास लगा सकते हैं आने वाले समय में मंत्रिमंडल में विस्तार भी होगा। तो जिस तरह से सुधीर ने बताया कि काफी ज्यादा हलचल इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखी जा सकती है, क्योंकि निगम मंडल की एक सूची जारी की जा चुकी है, कैबिनेट मंत्रियों के नामों की घोषणा होनी है और उसके पश्चात निगम मंडल की दूसरी सूची भी जारी की जाएगी। फिलहाल आपका धन्यवाद सुधीर, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।